हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टुडेज़ न्यू वीडियो। तो कैसा रहा आपका ज्योग्राफी का पेपर? आई होप इजी रहा होगा, क्योंकि पेपर तो आपका इजी रहा। मतलब ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट था नहीं इसमें। तो चलिए अभी शुरू करते हैं, डिस्कस करते हैं हम ज्योग्राफी के पेपर के आंसर्स और देखते हैं कि आपने कितना स्कोर किया है। आप भी आपके मार्क्स जो है वो टैली कीजिए। यहाँ पे मैं आपको आंसर्स बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आपके नोटिस में आपको यहाँ पे आपको लिखा था यूज़ ऑफ पेंसिल इज़ अलाउड फॉर ड्राइंग मैप अगर आपको ड्रॉ करना है तो पेंसिल अलाउड थी, बट अगर आप पेंसिल से आंसर लिखते हो तो वो अलाउड नहीं था। आपको आंसर सिर्फ पेन से लिखने थे। कौन सा पेन, ब्लैक या फिर ब्लू, कोई भी एक, ठीक है। फिर यूज़ ऑफ पेंसिल, कलर पेंसिल इज़ अलाउड फॉर ड्राइंग स्केचेस मैप वर्क, ठीक है। यानी कि आपको कलर पेंसिल भी अलाउड थी मैप के लिए। तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट था आपका कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन एंड रीराइट द सेंटेंस इन योर आंसर बुक। यानी कि एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज में फर्स्ट देखिए, इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर्स ऑफ द अर्थ। यानी कि आपको क्वेश्चन भी लिखना था और आंसर भी लिखना था, और यहाँ पे अंडरलाइन करना था आपको आंसर को, ठीक है। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। फिर था ब्राज़ील गेट्स रेनफॉल फ्रॉम साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। ट्रेड यानी कि ईस्टर्न विंड्स। आपको ब्रैकेट भी लिखना था, ट्रेड भी लिखना था, और ब्रैकेट में ईस्टर्न भी लिखना था। उसे अंडरलाइन करनी थी। अंडरलाइन आप पेन या फिर पेंसिल किसी से भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट था आपका द इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील आर ऑफ डैश टाइप, डेवलपिंग टाइप। देन ब्राज़ील इज़ मेनली कवर्ड बाय हाईलैंड्स। अगर आपने कल का क्वेश्चन पेपर मैंने कल अपलोड किया था, वो क्वेश्चन पेपर देखा होगा, तो उसमें से भी 2-3 एमसीक्यू है। 2 एमसीक्यू है उसमें से, ये वाला, थर्ड वाला और फोर्थ वाला। कल मैंने पेपर भेजा था ना, उसमें था ये एमसीक्यू, दोनों भी थे, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं मैच द पेयर्स। तो मैच द पेयर्स में फील्ड विजिट का करेक्ट आंसर है सैम्पल क्वेश्चनरी। देन पिको डे नेबलिना का करेक्ट आंसर है हाईएस्ट पीक इन ब्राज़ील। देन नेक्स्ट मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट ऑफ इंडिया इज़ गोवा। देन रियो डे जेनेरियो इज़ अ टूरिस्ट प्लेस, ठीक है। ये थे आपके मैच द फॉलोइंग। अगर आपने यहाँ पे ये सारे करेक्ट किए होंगे और यहाँ पे ये सारे करेक्ट किए होंगे, तो आपके 8 मार्क्स पक्के हो चुके हैं, ठीक है। देन आंसर द फॉलोइंग इन वन सेंटेंस। व्हाट इज़ द रेन शैडो रीजन इन ब्राज़ील कॉल्ड? सो इसका आंसर क्या होगा? द रेन शैडो रीजन इन ब्राज़ील इज कॉल्ड एज ड्राउट क्वाड्रिलैटरल, ठीक है। फिर नेक्स्ट है विच इज़ द पॉपुलर स्पोर्ट ऑफ ब्राज़ील? द पॉपुलर स्पोर्ट ऑफ ब्राज़ील इज फुटबॉल। देन एरिया वाइज विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया? सो इसका आंसर होगा एरिया वाइज राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। देन विच लॉन्गिट्यूड इन इंडिया इज़ कंसिडर्ड एज द स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम? सो इसका आंसर होगा ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड इज इन इंडिया इज कंसिडर्ड एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। फिर नेक्स्ट था फिफ्थ वाला, व्हाट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज मेनली प्रैक्टिस्ड इन इंडिया? तो इसका आंसर था द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर मेनली प्रैक्टिस्ड इन इंडिया इज सबसिस्टेंस, ठीक है। SUBSISTNC, सबसिस्टेंस। यहाँ पे आपको 4 सॉल्व करने थे। अगर आपने 5 सॉल्व किए होंगे तो बहुत बढ़िया, बट अगर 4 सॉल्व किए होंगे और चारों भी राइट होंगे तो यहाँ पे आपके 8 और 4 कितने होते हैं? 12 मार्क्स पूरे, ठीक है। फिर नेक्स्ट था आपका मार्क द फॉलोइंग इन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। आपको एक इंडिया का मैप दिया था, यहाँ पे 6 आपको प्लेसेस दिए हैं, इनमें से आपको कोई भी 4 मार्क करने हैं। ईजी था, अगर आपने पूरे 6 मार्क किए होंगे तो। देखिए आप, अभी मैं आपको बताता हूँ मार्क करके, ठीक है। फर्स्ट क्या था आपका? अभी हम लेके आते हैं पेन। ओ भगवान, ये क्या हो रहा है? चलो ऐसा रख देते हैं। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट जो था वो था सिक्किम। तो सिक्किम आपका कहाँ पे आ गया? ये डॉट दिख रहा है ना, मैंने अभी डॉट किया, ये है आपका सिक्किम। ये देखिए डॉट दिख रहा है ना आपको वहाँ पे। देन लक्षद्वीप आइलैंड, ये है आपका लक्षद्वीप आइलैंड्स। फिर नेक्स्ट कौन सा है? चेन्नई पोर्ट। चेन्नई पोर्ट आपका कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा, थोड़ा ऊपर इसके, यहाँ पे तमिलनाडु साइड में आता है। एक मिनट में आपको जूम करके बता देता हूँ। चेन्नई पोर्ट आपका ये साइड में आएगा,
ठीक है। अगर आपने यहाँ पे क्या होगा चेन्नई पोर्ट, तो यहाँ पे आपके मतलब मार्क्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्या था, मिनरल ऑयल रिफाइनरीज इन आसाम, दिग्बॉय। तो इसका क्या आंसर था, आसाम कहाँ पे होता है आपका, आसाम आसाम आसाम, ये होता है आपका आसाम यहाँ पे। और दिग्बॉय कहाँ पे है, यहाँ पे होती है आपकी मिनरल ऑयल रिफाइनरीज इन आसाम यहाँ पे। अगर आपने यहाँ पे मार्क किया होगा तो आपको यहाँ पे मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। देन एनी वन सदर्न स्टेट विथ हाईली डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो सदर्न स्टेट बोला है तो आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो, बट मोस्ट मतलब ज़्यादा फोकस केरला पे होगा, ठीक है, टीचर्स का, एग्जामिनर्स का। अगर आपने केरला किया होगा तो आपको यहाँ पे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट था आपका द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका कैसा आएगा, देख लेते हैं अभी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका आएगा ऐसा आएगा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मैंने थोड़ी टेढ़ी लाइन बना दी, बट ये जो लाइन होती है वो स्ट्रेट होती है, ठीक है। ऐसा आएगा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और ये सब करने के बाद आपको यहाँ पे इंडेक्स बनाना था। एक इंडेक्स क्या होता है आपका, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। एक मिनट, ये हो गया आपका इंडेक्स। यहाँ पे आपको एक सिंबल बनाना था। फिर ये क्या है, सिक्किम, ये है आपका सिक्किम सपोज आप एक डॉट से डिनोट कर रहे हो। फिर लक्षद्वीप आइलैंड सर्कल, ये है आपका लक्षद्वीप आइलैंड। फिर चेन्नई पोर्ट को अपन स्टार बना देते हैं, तो ये है चेन्नई पोर्ट। ये होता है आपका इंडेक्स, ठीक है। आपको इंडेक्स भी बनाना था आपके पेपर में। तो आई होप आपको मैप का है क्लियर हो गया होगा। अगर आपने इसमें से 4 भी कोई करेक्ट मार्क किए होंगे तो आपको यहाँ पे 4 मार्क्स मिल जाएंगे। यानी कितने मार्क्स हो गए अभी आपके, 16 मार्क्स फिक्स हो गए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका ऑब्जर्व द मैप रीडिंग है आपका नेक्स्ट। यहाँ पे क्या है, नेम एनी 2 फॉरेस्ट इन ब्राज़ील। ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर आपके पेपर में ही था। ये देखिए, ये यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 6 में से आपको कोई भी 2 लिख देने थे यहाँ पे, आपको यहाँ पे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। फिर नेम द आइलैंड शोन इन द मैप, विच आइलैंड इज शोन इन द मैप। ये देखिए यहाँ पे आइलैंड है, मराजो आइलैंड इज शोन इन द मैप, दिख रहा है ना आपको, ए यार, यहाँ पे आपका मराजो आइलैंड, इट इज़ शोन इन द मैप। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इन विच प्लेस डू यू फाइंड क्रोकोडाइल्स। क्रोकोडाइल्स आपका यहाँ पे देखिए, दिखा आपको क्रोकोडाइल। तो क्रोकोडाइल कौन से एरिया में है, पैंटानल में है क्रोकोडाइल्स, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इन विच प्लेस डू यू फाइंड क्रोकोडाइल्स, वी फाइंड क्रोकोडाइल्स इन पैंटानल, इसका करेक्ट आंसर। देन वेयर आर तामाइरिन फाउंड इन ब्राज़ील, सो द तामाइरिन आर फाउंड इन अमेजोन रिवर बेसिन, ठीक है। फिर नेक्स्ट था, नेम द ग्रासलैंड टू द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्राज़ील। सदर्न मोस्ट कौन सा है, ये सदर्न मोस्ट पंपास, ठीक है। फोर्थ वाला मैं आपको बता देता हूँ, तामाइरिन कहाँ पे है, फाउंड इन ब्राज़ील। तामाइरिन मतलब एक ये जानवर है, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिव रीज़न है। गिव रीज़न का मैंने आंसर्स आपको बताए नहीं हैं। अगर आपको गिव रीजन्स के आंसर्स चाहिए होंगे तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको टेक्स्ट बुक में ढूंढ के दे दूंगा। बट इसके आंसर्स अगर आपने मन से लिखे होंगे तो, और करेक्ट लिखने थे, ठीक है, करेक्ट लिखे होंगे तो आपको यहाँ पे इसके मार्क्स मिल जाएंगे। अभी हम देखते हैं ग्राफ। विद द हेल्प ऑफ गिवन स्टैटिस्टिकल डेटा प्रिपेयर अ सिंपल बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो अभी हम बार ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। बार ग्राफ आपका अलग होता है, मैं आपको ये लेके आया हूँ, इससे आपको इजीली पता चलेगा कि क्या कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 2 एक्सेस होते हैं, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस।
थोड़ा और ऊपर हो जा भाई, ठीक है। ओके, तो ये देखिए मैप, आपको एक्स एक्सेस पे क्या लिखना था, एक्सेस पे आपको ईयर्स लिखने थे। ये हो गया आपका, यहाँ पे मैं बना नहीं पाऊँगा क्योंकि ये स्पेस बहुत छोटा है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे होगा आपका 1960, फिर यहाँ पे होगा आपका 1970, 1980, 1990, 2000 एंड 2010, ठीक है। और यहाँ पे आप लिखोगे ईयर्स, ईयर्स ऐसा लिखना था आपको, ईयर्स, ठीक है, समझ रहा है ना। फिर आपको परसेंटेज बनाना था, क्या, परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है। यहाँ पे आप 10-10 का गैप रखोगे तो भी चलेगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 तक आपको बनाना था, ठीक है। फिर क्या दिया है आपको, 1960 का आप कैसे बनाओगे, 1960 कितना है, 47, तो 1 2 3 4, 47 आपका कैसा आएगा, ऐसा यहाँ तक आएगा, है ना। ये हो गया आपका 47। देन नेक्स्ट था, यहाँ पे मैं रफली बना रहा हूँ, आप फिर भी एक बार देख सकते हो, ठीक है। अपने ऐसा ही बनाना था, मैं आपको बता देता हूँ फिर से एक बार। 1970 कितना है, 56.8, तो 50 कहाँ पे आपका, ये हो गया आपका 56 आपका थोड़ा सा इसके ऊपर आएगा, यहाँ पे आएगा 56, ये हो गया 1970 का। देन 1980 क्या था आपका, 66 आपका इसके ऊपर आएगा, यहाँ पे ऐसा इस तरह से। फिर क्या था नेक्स्ट, 74 था, 74 भी आपका यहाँ पे थोड़ा सा, समझ रहा है ना आपको, मतलब मैं रफली समझा रहा हूँ। फिर 2000 का क्या है, 81 का क्या आएगा, इससे थोड़ा, मतलब ये जो लाइन है ना, इससे थोड़ा ऊपर आएगा, और 84 इसके थोड़ा ऊपर आएगा, है ना। इस तरह से आपका ग्राफ आएगा, ठीक है। मतलब ऐसा जा रहा है ग्राफ, इस तरफ जा रहा है ग्राफ, ऊपर की साइड में, ठीक है। तो ये है आपका ग्राफ रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस थे, मैं आपको वो भी, अगर आपको ग्राफ और भी डिटेल में चाहिए होगा तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको पेंसिल से सब मेरे ग्राफ पेपर में फ़ोटो आपको दिखा दूंगा, ठीक है उसका। या फिर आपको ग्राफ नहीं आता है तो आप ये दूसरा सॉल्व करना था आपको। दूसरा क्या है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग गिवन क्वेश्चंस। लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ऊपर ग्राफ था, अगर आपने कल के क्वेश्चन पेपर्स देखे होंगे तो उसमें भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ऊपर ही ग्राफ था। तो ये देखिए, व्हाट इज़ द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया इन द ईयर 2016, तो इसका करेक्ट आंसर है 68 ईयर्स, दिख रहा है आपको यहाँ पे 68 ईयर्स 2016। देन इन द ईयर 1990 हाउ मच वॉज एन इंक्रीज इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन ब्राज़ील एज़ कम्पेयर टू इंडिया, तो इसका करेक्ट आंसर है 7 ईयर्स। फिर हाउ मच वॉज द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन 980 इन इंडिया ड्यूरिंग विच ईयर डू यू फाइंड द सेम इन ब्राज़ील, तो इसका करेक्ट आंसर है 1960। फिर नेक्स्ट था, इन विच कंट्री शोज एन इंक्रीज इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 2010 to 2016, करेक्ट आंसर है ब्राज़ील। देन इन विच कंट्री डू यू फाइंड हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ब्राज़ील। बाय हाउ मच वॉज इंडियाज लाइफ एक्सपेक्टेंसी लेसर देन ब्राज़ील इन ईयर 1960, इधर आपको क्या करना था, 1960 लिखना था। 1960 कहाँ पे है, यहाँ पे है। 54 में से 41 माइनस करने थे, तो उसका करेक्ट आंसर है 13 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। बाद में आपके आंसर इन डिटेल आपको मतलब मन से लिखने थे। अगर आपने टेक्स्ट बुक पढ़ी होगी तो आप ये क्वेश्चंस जो है मन से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपने मार्क्स टैली कर लिए होंगे आपके, फिर भी मैंने आपको डिटेल के वगैरह बताए नहीं और गिव रीज़न के भी नहीं बताए आंसर्स, आप उसे भी देख सकते हो आपने कैसा लिखा, उसके अकॉर्डिंग आप आपके मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हो। 40 आउट ऑफ 40 तो आपको आराम से मिल जाएंगे अगर आपने ये आंसर्स जो है वो बड़े बड़े लिखे होंगे, एक पेज के एटलीस्ट, एक पेज आपका सफिशिएंट होता है। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल रहा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। आपको हैप्पी हॉलीडेज़ मेरी तरफ से, ठीक है। एन्जॉय योर हॉलीडेज़।